कुर्मी वोट बैंक पर छिड़ी जंग, राजभर ने अखिलेश को फिर घेरा। राजभर का बड़ा हमला, अखिलेश के जवाब से गरमाई यूपी की सियासत। कुर्मी वोट किसका, राजभर के वार्ड से बदलेंगे 2027 के समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी वोट बैंक को लेकर सियासी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद इस वोट बैंक की अहमियत और बढ़ गई है। इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। वहीं कभी समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने वाली पल्लवी पटेल के बदलते तेवर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण के संकेत दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए लिखा कि गुड मॉर्निंग अखिलेश यादव जी, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती मत कीजिए मेरे मित्र। राजभर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को याद न करके मुद्दा उठाया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी दबाव में आ गई और सम्मान दिखाने की कोशिश करने लगी। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कुर्मी समाज को भ्रमित करने के लिए 2 जुलाई 2023 की एक पुरानी खबर की तारीख बदलकर उसे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करवाया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि इस वर्ष भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई थी। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अब राजनीति एसी कमरों और व्हाट्सएप ग्रुपों से नहीं चलती है और कुर्मी समाज को गुमराह नहीं होने दिया जाएगा। राजभर के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेताओं की बार्गेनिंग पावर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अच्छी तरह जानती है कि किस नेता को क्या बुलवाना है और किसे क्या लिखकर देना है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर का जवाब माना जा रहा है। दरअसल इस पूरे सियासी टकराव के पीछे लोकसभा 2024 के नतीजे की सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के चुनाव में 10 कुर्मी उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट पर पहले की तुलना में काफी कम अंतर से चुनाव जीत सकी, जबकि सोनभद्र में गठबंधन को झटका लगा। इन नतीजों ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोट बैंक अब पहले की तरह एक तरफा नहीं रहा है। यही कारण है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस प्रभावशाली सामाजिक वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हैं। भाजपा गठबंधन के पास अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह जैसे चेहरे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास लालजी वर्मा, रामप्रकाश चौधरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई नेता के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पल्लवी पटेल का बदला हुआ रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने वाली पल्लवी पटेल अब सपा और कांग्रेस के प्रति पहले की तुलना में नरम नजर आ रही हैं। हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को 10 में से 9 और अखिलेश यादव को 8 अंक दिए, जबकि भाजपा को कोई भी सकारात्मक अंक नहीं दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर उन्हें शुभकामनाएं दी, जिससे उनके राजनीतिक रुख को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में पल्लवी पटेल एक बार फिर समाजवादी पार्टी के करीब आती हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। खास करके कुर्मी वोट बैंक को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। प्रतापगढ़ से लेकर पूर्वांचल, अवध से बुंदेलखंड तक फैले कुर्मी समाज का प्रभाव उत्तर प्रदेश की दर्जनों विधानसभा सीटों पर खास माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच बयान, सोशल मीडिया पर बढ़ते हमले और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया ये संकेत दे रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जाति समीकरणों की राजनीति और तेज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर के हमले का असर कुर्मी समाज पर पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक को पर अपनी पकड़ और मजबूत पाएगी और क्या पल्लवी पटेल की संभावित वापसी विपक्षी गठबंधन के लिए नई ताकत साबित होगी? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक को लेकर छिड़ी सियासी जंग आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।